चंदनपुर के जंगल में मुन्नी चिड़िया अपनी माँ मोनी के साथ रहती थी। मुन्नी चिड़िया को शुरू से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसको समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर कुछ न कुछ सिलती रहती थी। मुन्नी चिड़िया, माँ ये देखो मैं कितना अच्छा फ्रॉक सिलती हूँ। मोनी, अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है, लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा आने वाली है और तू है कि सिलाई में लगी हुई है। मुन्नी चिड़िया, माँ मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिलाई करना सीखूंगी। आप मेरी दाखिला किसी न किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। मोनी, ठीक है मुन्नी, अगर तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला कल ही किसी सिलाई सेंटर में करवा देती हूँ। दूसरे दिन मोनी चिड़िया मुन्नी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब मुन्नी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर करने लगती है। कुछ ही दिनों में मुन्नी के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन मोनी की सहेली चमेली कबूतर घर आती है। चमेली कबूतरी, अरे मोनी कहाँ है, जल्दी आ। तब मुन्नी कहती है, आंटी माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है, आप बैठिए मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। चमेली कबूतर, तुम मुन्नी हो ना, कितनी बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना उस समय तुम बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे, मैं तेरी चमेली आंटी हूँ। मुन्नी चिड़िया, कुछ याद नहीं आ रहा आंटी। चमेली कबूतरी, ठीक है मुन्नी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। मुन्नी पड़ोस में ही अपनी माँ को बुलाने जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी माँ को लेकर घर आती है। मोनी, अरे चमेली तू कब आई? मुन्नी तू जाकर चाय बना ले। फिर मोनी चिड़िया चमेली कबूतरी से बात करने लगती है। चमेली कबूतरी मोनी से कहती है, चमेली कबूतरी, मोनी तेरी बेटी बहुत ही प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी वो वकील है और मुझे अपनी बेटी के लिए तेरी बेटी चाहिए जो बहुत संस्कारी हो। तो तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं? मोनी, नहीं, ये तू कैसी बातें कर रही है, मुझे इस रिश्ते से क्यों ऐतराज होगा। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ सकती। जल्द ही मुन्नी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुन्नी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उसे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर मुन्नी चिड़िया से कहता है, बंटी कबूतर, मुन्नी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर बंटी कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोलू कौवा दौड़ा दौड़ा मुन्नी के घर आता है। मोलू कबूतर, गजब हो गया मुन्नी बहन, जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहे थे ना, तब एक चील ने उन पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। इतना सुनकर मुन्नी चिड़िया और उसकी सास चमेली रोने लगती हैं। मुन्नी चिड़िया, माँ जी ये सब क्या हो गया, अब ये घर कैसे चलेगा। चमेली कबूतर, मुन्नी तू हिम्मत मत हार, सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुन्नी सब कुछ भूलकर सिलाई का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस के सभी पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन गोनू तोती उससे कहती है, गोनू तोती, मुन्नी तो इतनी बड़ी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसे में तो इतना अच्छा कपड़ा सिल देती है, तू ऐसा कर अपना एक बुटीक खोल ले। मुन्नी चिड़िया, हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं जल्द ही अपना एक बुटीक खोल लूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ से बात कर लूं। गोनू तोती के जाने के बाद मुन्नी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है और कहती है, मुन्नी चिड़िया, हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी माँ जी। चमेली कबूतर, हाँ मुन्नी चिड़िया, तुझे जैसा सही लगे तू वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं घर रहकर बच्चे को संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों बाद मुन्नी चिड़िया अपना बुटीक खोल देती है और अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह से मुन्नी चिड़िया अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। श्यामपुर वन में पिंकी चिड़िया अपनी बहन इंकी और अपनी माँ मोनी के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया बचपन से ही बहुत नटखट थी।
लेकिन उसकी बहन इंकी चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की थी। एक दिन रीमा कौवी मोनी के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रीमा कौवी, अरे ओ मोनी, जल्दी बाहर आ, निकल के देख तेरी बेटी ने क्या किया है। रीमा कौवे की बात सुनकर मोनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। मोनी चिड़िया, क्या हुआ रीमा बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। रीमा कौवी, ये देख, तेरी बेटी पिंकी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। जरा सी बात पर पिंकी ने इसे इतना मारा है, ये अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अपनी बेटी को समझा दे, नहीं तो उसको लेकर तू कहीं और चली जा। मोनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो रीमा बहन, बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, देखना भी थोड़ी देर में ही दोनों फिर से खेलने लगेंगे। मेरी बेटी थोड़ी नटखट जरूर है, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा होगा तभी उसने मारा होगा। अभी पिंकी चिड़िया घर पर नहीं है, मैंने उसे अभी अभी बाजार भेजा है कुछ सामान लाने को। थोड़ी देर में जब वो घर आएगी ना तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर रीमा कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब पिंकी चिड़िया घर आती है तब मोनी चिड़िया उसको समझाती है। मोनी, पिंकी, तू इतनी शरारत क्यों करती है, तेरी वजह से मुझे रोज रोज पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता, तूने रीमा कौवे की बेटी को क्यों मारा। पिंकी, माँ, उसने ना मुझे गाली दी, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। मोनी, बेटा तू शरारत करना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी। पिंकी चिड़िया ने अपनी माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। पिंकी चिड़िया, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को तो दो। इस तरह से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिंकी की बहन इंकी बर्तन मांज रही थी, तभी पिंकी को एक शरारत सूझती है। वो झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने लगती है और सारा धूल बर्तन पर डाल देती है। ये देखकर इंकी चिड़िया चिल्लाने लगती है। इंकी चिड़िया, अरे पिंकी, तूने ये क्या कर दिया, दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ, सारा धूल तूने बर्तन पर डाल दिया, मुझे बर्तन फिर से साफ करना पड़ेगा। तू रुक जा, मैं अभी तेरे को बताती हूँ, और माँ से भी तेरी शिकायत करती हूँ, रुक तू। इंकी, माँ देखो, पिंकी ने सारा साफ बर्तन पर धूल डाल दिया। अपनी माँ के डर से पिंकी चिड़िया कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है। तभी हाथ में डंडा लिए मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास आती है। मोनी, आज मैं तेरी पिटाई ऐसे करूंगी, देख तू, अब आगे से तू शरारत करना भूल जाएगी। इतना कहकर मोनी चिड़िया पिंकी को पीटने लगती है। दर्द से पिंकी चिल्लाने लगती है। पिंकी, माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे दर्द हो रहा है, मैं आगे से शरारत नहीं करूंगी। डंडा छोड़कर मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मोनी चिड़िया के जाने के बाद पिंकी चिड़िया सोचने लगती है। पिंकी, मैं सिंकी के बच्चे से बदला लेकर रहूंगी, इसने मुझे माँ से पिटवाया है, अगर मैंने इसे नहीं पिटवाया तो मेरा नाम भी पिंकी नहीं। पिंकी मौके का इंतजार करने लगती है। एक दिन इंकी चिड़िया खाना बना रही थी। पिंकी उसके पास जाती है। पिंकी, अरे ओ इंकी, माँ तुझे बुला रही है। जैसे ही इंकी चिड़िया वहाँ से जाती है वैसे ही पिंकी चिड़िया सब्जी में ढेर सारी मिर्च मिला देती है। उसकी ये हरकत मोनी चिड़िया देख लेती है। मोनी, बस बहुत हुआ पिंकी, तेरा एडमिशन कल ही किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ। तू दिन पर दिन नटखट होती जा रही है, अब वही जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही पिंकी चिड़िया रोने लगती है। पिंकी, माँ इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं शरारत नहीं करूँगी। मोनी, तू हर बार यही बोलती है लेकिन फिर भी शरारत करना शुरू कर देती है। इंकी चिड़िया, माँ इस बार मेरे कहने पे से माफ कर दो, ये अब से ऐसी कोई शरारत नहीं करेगी। मोनी, ठीक है इंकी, मैं तेरे कहने पे से छोड़ रही हूँ। उस दिन के बाद पिंकी चिड़िया शरारत करना छोड़ देती है और फिर सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं।